नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे मांधाता द्वीप पर स्थित एक बहुत ही पवित्र स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ, हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से ओंकारेश्वर के महत्व, यहाँ की कथाओं और इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझें। सुना है ये स्थान ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि ओम का प्रतीक है। जी हाँ, सही कहा। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये उस मौलिक ऊर्जा का केंद्र है जिसे हिंदू दर्शन में सृष्टि का आधार माना गया है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें हैं। हाँ बिल्कुल। तो नाम से शुरू करते हैं। ओंकारेश्वर मतलब ओम ध्वनि के स्वामी। स्रोतों में इस ओम ध्वनि का जिक्र बार बार आता है। इसके गहरे मायने हैं शायद। हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ एक अक्षर की तरह देखना वो सही नहीं होगा। हिंदू दर्शन में इसे नाद ब्रह्म या सृष्टि की सबसे पहली आवाज माना गया है। इसी से सृजन, पालन और संहार तीनों क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। तो ओंकारेश्वर में शिव एक तरह से इसी ब्रह्मांडीय गूंज के साकार रूप है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मुख्य श्राइन्स का जिक्र मिलता है ना, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। जी हाँ, ममलेश्वर जिन्हें अमरेश्वर यानी अमर स्वामी भी कहते हैं। और स्रोत क्या कहते हैं? मतलब दोनों का महत्व अलग अलग है या? नहीं, देखिए, स्रोत बताते हैं कि दोनों का महत्व बराबर है और पूरी तीर्थ यात्रा तभी मानी जाती है जब दोनों के दर्शन किए जाएं। ये शिव के द्वैत स्वरूप को दिखाता है, मतलब निराकार भी और साकार भी, ध्वनि और मौन एक साथ। वाह, ये द्वैत वाला विचार तो काफी गहरा है। क्या ये दिव्यता सिर्फ दर्शन में ही है या यहाँ की कथाओं में भी ये बात झलकती है? निश्चित रूप से, कथाओं में भी। कथाएं तो इस जगह के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। एक कहानी है देवताओं और दानवों के युद्ध की। उसमें देवताओं की प्रार्थना पर शिव वो ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होते हैं और उनकी मदद करते हैं। अच्छा। और दूसरी कथा राजा मांधाता की है। उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं बस गए। हाँ, इसीलिए शायद द्वीप का नाम भी मांधाता पड़ा। जी बिल्कुल। और सिर्फ कथाएं ही नहीं, मैंने सुना है यहाँ का भूगोल मतलब जो ज्योग्राफी है वो भी कमाल की है। ये द्वीप खुद ओम के आकार का है। हाँ, यही तो अद्भुत बात है। और पवित्र नर्मदा नदी इसके चारों ओर से बहती है। तो ये तो मतलब प्रकृति और आध्यात्म का एक सीधा कनेक्शन हो गया। बिल्कुल। स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं कि ये भौगोलिक बनावट इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को, वाइब्रेशन को और बढ़ा देती है। सोचिए, नर्मदा का जल लगातार इस ओम आकार के द्वीप को छू रहा है। हाँ, सच में शक्तिशाली प्रतीक है। श्रद्धालु यहाँ द्वीप की परिक्रमा भी करते हैं। और स्रोतों में लिखा है कि मंदिर की वास्तुकला शायद बहुत भव्य न हो पर साधारण है, लेकिन वो नर्मदा का किनारा, घंटियों की आवाज, हाँ, वो माहौल एक गहरी शांति देता है। और शायद यही शांति यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद है। इन स्रोतों के अनुसार यहाँ दर्शन करने से सिर्फ बाहरी शांति नहीं मिलती, बल्कि एक आंतरिक स्पष्टता, एक क्लैरिटी आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे ब्रह्मांड से जुड़ गए हों। तो ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, ये अपने अंदर झांकने का मौका है। सही बात है। आज की जो भागदौड़ वाली दुनिया है, इतना शोर है चारों तरफ, शायद ओंकारेश्वर जैसी जगहें हमें उसी अंदरूनी शांति की याद दिलाती हैं जिसकी हम सबको तलाश रहती है। हाँ बिल्कुल, ये जगह एक रिमाइंडर है कि सारे शोर के नीचे एक लगातार धीमी सी आवाज है, ओम की गूंज, जो शायद पूरी सृष्टि का संगीत है और हम सबको जोड़ता है। ये उस अंदरूनी जुड़ाव का प्रतीक है जिसे हम आजकल की जिंदगी में भूल जाते हैं। शांति और एक तरह के कनेक्शन का अनुभव कराती है। जी। और इन स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में थोड़ा रुककर होश पूर्वक उस अंदर की आवाज या उस गहरे जुड़ाव को सुनने की कोशिश करें, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया शायद बदल सकता है।